पॉजिटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही आजकल सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। आप कहाँ पे भी चले जाइए, इसके बारे में आपको सामग्री मिल जाएगी। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ज़्यादातर स्टूडेंट, डिप्रेशन और सोशल, अभी तो कुल मिला के बोला जाए तो हर एक एज के कैटेगरी के लोग पॉजिटिव थिंकिंग का सोचते हैं, सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उसके अंदर बोलने वाले बहुत है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। यू कैन डू इट, यस, थिंक पॉजिटिव, अपने आप से बात करो, अपने आप को कुछ बना के दिखाओ। ये सब बातें ज़्यादातर जानने को मिलती हैं। स्टूडेंट को, डिप्रेशन वाले को, या कोई भी स्ट्रेस में है, उसको थिंक पॉजिटिव बोला जाता है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए या पॉजिटिव बनाए तो आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके पैर कदम चूमेगी, ऐसा बोला जाता है। ये बात बोलने से पहले एक एग्जांपल देने का मन कर रहा है। एक बार एक सेमिनार में मेरा भी जाना हो गया, तो मैं एकदम सामान्य होके अपना आइडेंटिफिकेशन छुपा के पहुंच गया। मैंने कहा चलो देखते, जब इसके इतने फॉलोअर्स है, क्या है देखते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब मोटिवेशन का क्लासेस या सेमिनार होता है तो पूरा दिन का लगभग होता है और उसके अंदर दो पार्ट में होता है, एक बिफोर लंच, एक आफ्टर लंच। तो जब बिफोर लंच का पूरा सेमिनार आधा हुआ, मतलब एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ, तो वाकई में मैं भी सोच में गिर गया, क्या बात है यार, कितनी एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी, और बोल भी सही रहा है। इट इज़ पॉसिबल, लगता तो है पॉसिबल है, बात में भी दम है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ऐसा सोच के जब लंच ब्रेक हुआ तो उसके बाद संजोगवशात ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उन्होंने मुझे बोला कि आइए आपका मुलाकात करवाते हैं, ये अपने जो भी मोटिवेटर है उसके साथ। तो मुझे भी उत्साह उत्सुकता तो थी ही, तो मैंने कहा चलो उत्कंठा की वजह से हम मिल लेते हैं। तो जब लंच में साथ में थे, खाना पीना खाया, जब बाहर गए तब वो सिगरेट फूकने लगे। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कभी कभी क्या है, स्ट्रेस के बारे में बात करते हुए कभी कभी हमें भी स्ट्रेस आ जाता है। तो मुझे हंसी भी आ गई। मैंने कहा आपने तो अच्छे अच्छे फॉर्मुलेशन दिखाए हैं, तो इट मीन्स, मैंने मन में सोचा तो क्या, नहीं आपकी बात सही है, पर कभी कभी क्या हो जाता है, लास्ट 2 सेमिनार में ऐसा हुआ कि उसका पेमेंट ही नहीं आया। अभी ये आधा सेमिनार हुआ है तो मैं यही कसमकस में था कि आधा पेमेंट जो एडवांस लेते हैं वो भी इन्होंने तो दिया नहीं है, तो अभी मांग लूँ क्या। तो इसी सोच में थोड़ा स्ट्रेस आ गया और मैं एक की जगह पे 2 सिगरेट सिगरेट फूक लिया। तो कुल मिला के यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई। अभी क्योंकि मैं उसके स्पेशल गेस्ट में था तो संभवतः हाजिरी देना जरूरी था। तो फिर बाकी का सेमिनार में आप सच नहीं मानोगे, मेरा पूरा इंटरेस्ट था जो उड़ गया। मैंने कहा इसका कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो कुल मिला के अगर देखो तो कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी बात करता है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, तो लोग उससे किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं वो मैंने स्टडी किया। तो पता चला कि उसका प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल होता है कि लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी वो क्या करता है प्रेजेंटेशन के अंदर, उसका 2 चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है, एक कम्युनिकेशन, दूसरा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आपने देखा होगा कि जो भी इसके बारे में बातें करते हैं उसकी पर्सनालिटी थोड़ी डेसिम टाइप, थोड़ा अलग होता है। कम्युनिकेशन में पूरा फुल ऑफ एनर्जी से बात करते हैं, जिससे आपको भी एक अलग सा प्रभाव दिखता है और आपको लगता है इज ए फुल ऑफ एनर्जी। पर जब आप उसको पर्सनली, या मतलब आप जब देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, या आपने अनुभव भी किया होगा, इस स्टेज पे हो तो
कि वो सेमिनार ख़त्म होने के बाद वो खुद अपने आप में स्ट्रेस में होता है। यहाँ पे हमने देखा कि वो स्ट्रेस में था फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। उसको लगता था कि 2 आगे सेमिनार हुए, इसमें पेमेंट नहीं मिला या कम मिला या लेट से मिला, तो ये तो ऐसा नहीं करेगा, तो ये भी इट्स वन काइंड ऑफ स्ट्रेस जो उसके ऊपर हावी था। तो पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ गया? मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि ये एग्जाम्पल देना इसलिए पड़ा कि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करना और उसका अमल करना दोनों में बहुत फर्क है। जब रियलिटी का सामना होता है तो पॉजिटिव थिंकिंग दुम दगा के भाग जाती है, ये आप एकदम से बात याद रखो। दूसरी बात, आपने देखा होगा, एक बहुत अहम बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक और मेरा थॉट यही है कि कुछ नई सोच के बारे में बताए। ठीक है, मेरा कोई भी आप प्रवचन देखोगे तो उसमें नई सोच के बारे में ही बताया होगा। कोई भी टॉपिक को हमने नई तरह से सोचा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि पॉजिटिव थिंकिंग हम किसको पढ़ाते हैं? स्टूडेंट को, जिसको इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान ही नहीं होता है, या समाज से उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस या प्रेशर नहीं मिला होता है। दूसरा, जो खुद डिप्रेशन में है, ठीक है, तो दुखते को तिनके का सहारा भी बहुत है। तो ये बात तो डिप्रेशन वाले को लागू होना ही है कि उसको डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जो भी उसको माध्यम मिलता है उसके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा। तीसरा, आपने देखा होगा कि जब सत्संग में भी उसमें आ गया कि जब लोग मुझे सुनते हैं तो वो सत्संगी है, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव है, वो उसका सोच ही पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि वो लोग नेगेटिव थॉट से असर में आए हुए लोग हैं। हालांकि वो सत्संग करते हैं, इसका मतलब एक सीधा साधा हो गया कि वो पॉजिटिव थिंकर है। उसका अभिगम जो है वो पॉजिटिव और ज़्यादा है, पॉजिटिव की ओर ज़्यादा झुकाव है। कहने का तात्पर्य ये था। तो कुल मिला के आप देखो तो हम किसको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताते हैं? जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव थॉट के बारे में बताते हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा ही, जो भी हम बोलेंगे वो एक्सेप्ट करेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता था कि ये बहुत अहम बात है कि हम वही बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकर के बारे में, कि जो ऑलरेडी है और वही हमसे अट्रैक्ट हुए। आप देखिए, कभी भी नेगेटिव थिंकर कभी भी इस बात को सुनेगा ही नहीं, वो तुरंत ही आधे में वो बोर होके चला जाएगा, उसको ये बोरिंग टॉपिक लगेगा। क्यों? उसका ये विषय ही नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर ये अलग व्यू जानना जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी कुल मिला के आप देखोगे तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग की हमारे जीवन में महत्ता क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो समय है, ये जो समाज है और हमारे आसपास का जो परिबळ यानी फैक्टर्स है, वो सतत हमें प्रभावित करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता रहता है। तो स्ट्रेस आज के समय में हमारे जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। सपोज करिए आप बाइक चला रहे तो ट्रैफिक हो गया, तो ट्रैफिक में से निकलते समय आपको स्ट्रेस आना है, क्योंकि आप टाइम से घर से निकले हो, आपने एज्यूम ही नहीं किया था कि बीच में ट्रैफिक आएगा और आप लेट हो जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो जगह पे पहुँचना है वहाँ पे आपको उसका इफेक्ट गिरेगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं पूरे दिन रात को छोड़ के स्ट्रेस आता है। और कहीं कहीं महान लोग ऐसे भी है जो रात को भी स्ट्रेस लेते हैं कि पूरा दिन में ये एक स्ट्रेस आया, तो वो स्ट्रेस को सोच के वो फिर रात को भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो कई लोग ऐसे जो 12 घंटा स्ट्रेस में रहते हैं, कोई लोग है जो 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं, कई लोग ऐसे है कि स्ट्रेस जो है जब आता है तब लेते हैं। तो अभी इससे बाहर निकलने का रास्ता भी सोचना चाहिए, या है या नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर से है। अगर स्ट्रेस है तो रिलीफ भी है, आप एकदम से याद रखो। हाँ, एक पहलू ये है कि आप स्ट्रेस की ओर ज़्यादा झुक गए तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा वो दिख रहा है, पर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। कैसे? तो स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको जो प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रेस है, उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना है और अपने आप को उससे रिलैक्स करना है कि जो हो गया सो हो गया। क्या वो आपके हाथ में था? नहीं। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें आप अगर कितना भी जोर लगा लो
तो होना ही नहीं है, तो वो जो स्ट्रेस है अपने आप 50 से 60% हल्का हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप थोड़ा सा और पॉजिटिव की ओर झुकाव हो जाएगा। उसके बाद जो अपना है, अपना जिसको हम फ्रेंड बोलते हैं या जो अपना हितेच्छु है या वेल विशर है, उससे मिलिए, उससे अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में वार्तालाप करिए। जब उसके बारे में आप वार्तालाप करोगे तो देखिएगा लास्ट में एक ही शब्द बोलेगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस। तो जब वो आदमी बोलता है, जो आपका क्लोज है, वेल विशर है, जब वो इतना ही बोलेगा, वेल आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, देख लेंगे, तो आप देखोगे कि आपका जो भी स्ट्रेस था वो तुरंत ही एकदम से ढीला हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका फैमिली है तो फैमिली में से भी कोई एक अपना वेल विशर, हालांकि फैमिली में तो सब लोग ही वेल विशर होते हैं, पर जिसको हम बोलते हैं कि ये मुझे सबसे प्यारा है या सबसे ज़्यादा मुझे जो समझने वाला जो फैमिली में है वो ये है, ठीक है। तो वो बंदे या बंदी से आप मिलिए कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझता है या समझती है, उसके सामने आप सिर्फ बैठिए। तो वो तुरंत ही आपका जो भी है वो जानने की कोशिश नहीं करेगा या नहीं करेगी, पर वो सीधा ही कुल मिला के आपको एकदम स्ट्रेस में से वापिस ला देंगे और इतना ही बोलेगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना बोलेगा। तो आप देखोगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो अपने आप ही कम कम हो गया, खत्म हो गया। अगर कई कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक होता है, जो किसी से भी सुलझता नहीं है, ठीक है। तो जैसी हमारी उसके लिए भी उपाय है, तो उसके लिए क्या उपाय है, तो वही टाइम पे अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास कोई ऐसी थॉट नहीं है या कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, मोटिवेशनल या कोई भी एंगल से, कि आप इससे बाहर निकलोगे, तब आप सीधा भगवान श्री कृष्ण को याद करिए। उसने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसा सोच के अपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास करके अपने आप को पॉजिटिव थॉट में डाल के, एक्चुअली अपने आप में ये पूरा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव थॉट वाला है, उसके ऊपर विश्वास करके आप अपने जीवन की अगली शुरुआत करिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी जो भी थॉट है वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक